हेलो एवरीवन, जय सिया राम, जय माता दी। ये मैं दुकान में आ चुकी थी और मैं आते ही साथ मैंने लगा दी जो मैंने अपना पूजा पाठ करके अपना व्लॉग शुरू कर दिया। तो मेरे व्लॉग में सबसे पहले जो आपने पीछे वाली 3 वीडियोज में जो आपने सपोर्ट किया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज का व्लॉग रहेगा मोटिवेशनल वीडियो। इसमें जो मेरी शुरुआत मेरी थी, जो मेरी लाइफ थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि क्या मेरी शुरुआत थी और क्या एक औरत को करना चाहिए जो हाउस वाइफ होती हैं। देखो, पढ़ाई सब करते हैं, मैंने भी पढ़ाई की थी, लेकिन कामयाबी तो भाई देखो 10% इंसानों को मिलती है, लेकिन भगवान हर बंदे में कोई ना कोई हुनर दे के रखता है। हर बंदे के अंदर एक हुनर छिपा रहता है, उसको बाहर लाने का काम हमारा है। उसको सिर्फ हम ही बाहर ला सकते हैं, उसका काम हमारा है। भगवान हमेशा हर बंदे के अंदर कोई ना कोई हुनर देता है। एक हमें अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए और उस नई शुरुआत कोई भी बड़े काम से नहीं होती, हमेशा स्टार्टिंग से ही होती है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी से यदि हम काम करेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, तो वो कभी भी इंसान नीचे नहीं गिरता। और जो डायरेक्ट ऊपर जाता है वो एक दिन नीचे ज़रूर गिरता है, क्योंकि उसको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। और जो मुसीबत में कठिनाइयों का सामना करता है वो इंसान, क्योंकि हर मुसीबत से वो लड़के ऊपर जा चुका होता है, तो उसको कभी भी करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसको हर परेशानी वो झेल के ही ऊपर पहुंचा है। और किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हर 10 रुपये, 100 रुपये, 50, 500 रुपये के लिए दूसरे के सामने मांगना, 500 रुपये देना, आज मुझे काम है, तो उससे अच्छा है अपना खुद के पैरों पे खड़ा होना, खुद का स्टैंड लेना। तब उसमें इज्जत, जो हमारी इज्जत होती है घर में, वो डबल हो जाती है। और हाउस वाइफ जो होती हैं वो अपनी लाइफ को हमेशा फैमिली से पीछे लेके चलते हैं और फैमिली की लाइफ को वो आगे लेके चलते हैं, हमेशा अपनी फैमिली को आगे लेके चलते हैं। किसी भी मॉल में गए, किसी भी शॉप पे गए, कहीं भी गए, जो भी बंदा जाता है तो पहले हस्बैंड के कपड़े ले लेगा, बच्चों के ले लेता ही है, लेकिन वो अपना लेने के टाइम पैसे थोड़े होते, सोचते हैं 100 जगह काम आएंगे, छोड़ो ना। तो यदि खुद इंसान कमाएगा और अपने भी एक लाइफ होती है, उस लाइफ को हमें अपना भी इंजॉय करना होता है। कितने दिन की लाइफ है किसी को नहीं पता। तो कोई भी काम हो, लेकिन उठो और अपना कोई भी छोटे से काम को स्टार्ट करो। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, अपना हुनर दिखाओ। मेरे अंदर था सिलाई का हुनर, तो मैं अपनी स्टिचिंग ही मैंने स्टार्ट की थी सबसे पहले। हाउस वाइफ के लिए एक स्टिचिंग, भाई घर में ये एक बुटीक का काम बहुत ज़्यादा इजी होता है, बुटीक का काम करना, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता और वो बहुत इजी होता है। लेकिन आप किसी भी काम में, आपको जो भी काम आता है उसको स्टार्ट करते हो, जैसे एक भाई घर से ही बुटीक, वर्क फ्रॉम होम का जो काम होता है वो लेडीज़ों के लिए वर्क फ्रॉम होम में बुटीक से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले आप घर को संभालोगे, अपने बच्चों को देखोगे, अपना सब कुछ आप हैंडल कर लोगे। और एक औरत में इतना हुनर छिपा होता है कि वो हर पूरे दिन काम करती है, बच्चों को संभालती है, घर को संभालती है, फिर भी हर काम को वो हैंडल कर लेती है। तो उसके अंदर हर चीज़ का हुनर छुपा होता है। लेकिन कोई भी आप काम करोगे, वो काम आपको खुद को आना चाहिए। ये नहीं है कि आप कारीगर पर डिपेंड होगे, खुद को नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आप बुटीक खोलते हो, आप सोचते हो चलो बुटीक ओपन कर देते हैं, कारीगर रख देंगे, नहीं, तो आप कामयाब नहीं होगे। आपको वही कारीगर आपको पागल बना के चले जाएंगे, आपको इतना पागल बना देंगे कि आप बंद करने के लिए भी काम को परेशान हो जाओगे। तो जिस इंसान को खुद को नॉलेज है वो काम करे, चाहे थोड़ी नॉलेज हो, उससे आप थोड़ा सा और मेहनत करो, और मेहनत करो, सीखो। न सीखने की कोई एज होती है। आज के टाइम, पहले के टाइम में प्रॉब्लम थी, गलियों में सिखाते थे वही होते थे। अब तो इतने ज़्यादा फैशन डिजाइनर बन गए कि कोचिंग सेंटर ओपन हो गए, इतने ज़्यादा फैशन डिजाइनर के कोचिंग ओपन है, इंस्टीट्यूट हैं, आप उनमें बहुत आराम से आप सीख सकते हो। और उसमें फील्ड में होती है, कोई भी हाथ में हुनर होगा वो इंसान कभी भूखा नहीं सो सकता। और जैसे
कभी भी भूखा नहीं सोएगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ कमा के खुद को और अपने बच्चों को भी सिखा देगा। ये मान लो आज हमें ज़रूरत नहीं है अपने काम की, मान लिया, तो हम क्यों करें, हमें ज़रूरत नहीं है क्यों करें, अच्छा खासा हस्बैंड कमा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसका जो भगवान का लेख है उसको कोई मिटा नहीं सकता। क्या पता हमें 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, क्या पता हमें किस टाइम ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन क्या उस टाइम पे आप काम स्टार्ट करोगे तो क्या कामयाब हो पाओगे, क्योंकि उस टाइम हमारी एज चली जाती है। तो और उस टाइम पे हमें अपने काम को जमाने में बहुत टाइम लगता है। तो अपने काम को जो भी होगा, तो यदि स्टार्टिंग से ही हम अपना जमा के चलेंगे, इतना वो मत रहो, जो भगवान ऐसा किसी के साथ भी न करे कि भाई उसका अच्छा खासा घर चल रहा है, वो अच्छा खासा ही चलता रहे। लेकिन देखो राजा हरिश्चंद्र को भी शमशान घाट की रखवाली करनी पड़ी थी, है ना। वो तो एक राजा था, तो हम तो क्या है उसके सामने। तो मैं तो यही कह रही हूँ, हर हाउसवाइफ को अपने पैरों पे डिपेंड होना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। यदि कोई भी काम करने की सोच रहा है तो वो कल से नहीं, आज से शुरू कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। काम खुद का करो, बहुत अच्छा रहेगा। कल परसों ऐसे मत टालो, यदि करना है तो आज से करो। और हर एक औरत के कोई उसका अपना नाम नहीं होता, अपनी कोई भी पहचान नहीं होती। शादी से पहले वो औरत उस लड़की का बाप का होता है, ये उसकी लड़की है, ये फलाने की लड़की है, ये धकड़े की छोरी है, या उसकी छोरी से फलाने की छोरी ने यो कर लिया, धकड़े की छोरी ने यो कर लिया, यही सुनते आए होगे ना। और ईब शादी हो गई, शादी के बाद आप सोचते हो कि आपके बाप का ही नाम दिया जाता है, हस्बैंड का दिया जाता है शादी के बाद। ये फलाने की बहू है, ये उसके ससुरे का नाम ले देंगे, ये उसकी बहू है फलाने की। यदि खुद का काम करोगे, ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया से ही नाम कमाना, नहीं, समाज में नाम कमाना। सोशल मीडिया से भी बहुत अच्छा नाम कमा सकते हो, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये नहीं है नॉर्मल है उस पर मेहनत करना, नहीं। तो खुद का एक काम करो। कहाँ जाओ, ये फलाने की बहू दो रहा है, उस दो रहा है, गोल्डी बुटीक पर जाओ, वहाँ सूट स्टिच करवाने, जैसे मेरे पास आते हैं। तो भाई ऐसे ही तुम भी अपनी मेहनत करो भाई, कामयाब हो। मेहनत हर किसी औरत को करनी चाहिए। घर के जो पैसे हैं, जो भी हैं, उससे अपनी सेविंग करो। काम जब भी तुम्हें काम की ज़रूरत पड़ेगी, अपना काम करना। हर किसी इंसान को काम की ज़रूरत पड़ती है, ये तो कोई बात नहीं है। तो अपनी सेविंग रखो, अपना काम करो। और एक औरत को किसी और के लिए नहीं, अपने लिए भी करना चाहिए। ये नहीं है कि किसी, सोना सभी को आता है। दिन में काम करके हर कोई थक जाती हूँ, काम किया मैं सो जाऊँ, मेरे को भी सोना आता है, मेरे को आराम बहुत अच्छा लगता है। दिन में मेरे को नींद भी आती है, पैरों में भी दर्द होता है, पर एक मेहनत अपनी जगह और एक आराम अपनी जगह। और जैसे तुमने मेरे पीछे वाले 3 व्लॉग्स पे जो वो दी है, वैसे ही आगे वाले पे भी देते रहना, सब्सक्राइब करना।